जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों काफ़ी अपडेट्स आप सभी को मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों बात करते हैं आज जो रिज़ल्ट एक निकला है यूकेपीएससी का, पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 अप्रैल 2024 को निर्गत की गई क्या इसका सत्यापन सूची है, ठीक है। और ये दोस्तों 21 और 22 फरवरी को क्या थी इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी, ठीक है। तो ये दोस्तों काफ़ी टाइम से अटका पड़ा था ये रिज़ल्ट। अब यहाँ पे आप दोस्तों इसका फुल डिटेल में देख सकते हैं। ये यहाँ पे दोस्तों पूरा आपका यहाँ पे 90 स्टूडेंट्स का चयन हुआ है, और जो बाकी छात्र रह गए हैं उन्हें हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आने वाले टाइम में काफ़ी वैकेंसी आप सभी के लिए आने वाली है। तो ये दोस्तों जो पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 है, इसका जो क्वालिफिकेशन था वो भी ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ है द कृष्णा क्लासेस की तरफ से, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ आपके जो क्वेश्चंस है उन पर। सबसे पहले दोस्तों मेरे को एक क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स ने कह दिया है कि जो वन दरोगा है उसका सिलेबस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दोस्तों वन दरोगा का मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक के जितने भी मैंने अपडेट इसके बारे में लिए, वहाँ पे कोई भी इसके सिलेबस चेंज करने की बात नहीं करता है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके कि यूट्यूब में ये कहा वो कहा। तो दोस्तों फालतू अपडेट से आप दूर रहे, ठीक है। अभी तक के रिकॉर्ड से वन दरोगा का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। और अगर आपको ये दोस्तों ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं इस बात की पुष्टि कर रहा हूँ और आप सभी को ये लगता है कि ये सब झूठ है, तो दोस्तों एक वीडियो निकली थी, मैं बता देता हूँ। न्यूज़ चैनल का नाम विजय पथ, ठीक है। हमारे विजय भाई ने वीडियो बनाई थी, तो उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था सिलेबस को रिगार्डिंग। और ये जो क्वेश्चन था ये दोस्तों किससे पूछा था, हमारे जो मार्तोलिया जी है UKSSC के चेयरमैन, उनसे पूछा था। तो उन्होंने कहा था कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और दूसरा दोस्तों हमारे राम भाई ने भी लास्ट टाइम एक अपडेट निकाली थी, उसमें भी उन्होंने कहा था। तो दोस्तों ये जो दो पुख्ता सबूत है, पहला तो दोस्तों यही है कि राम भाई ने भी बताया था, लेकिन अगर चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है वन दरोगा का, तो दोस्तों उनकी बात माननी चाहिए जो चेयरमैन है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे कि नहीं होगा, या तो फिर हमारा जो अपडेट है वो इतना अच्छा नहीं है। शायद चेयरमैन का अपडेट भी इतनी पहुंच नहीं है कि उन्हें पता ना हो, तो वो अलग चीज़ है। और मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग भी अभी तक ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन लीक आउट नहीं हुआ कि UKSSC वन दरोगा का सिलेबस चेंज हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा था जब UKPSC में भेजने की बात की जा रही थी, उस टाइम UKPSC अगर वन दरोगा का एग्ज़ाम करवाता तब सिलेबस चेंज होने की संभावना थी। ये मैं आप सभी को बता देता हूँ। अब या तो हो सकता है दोस्तों, इसमें साफ बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मेरे को बता रहे क्या सोर्स है क्या नहीं, तो उससे मतलब मत रखो आप। या तो ये हो सकता है कि उन्हें UKPSC का अपडेट जो था वो लग रहा हो, इसलिए वो कह रहे हैं कि जो वन दरोगा उसका सिलेबस चेंज हो रहा है। या फिर दोस्तों उनकी पहुंच हमसे ज़्यादा होगी, ऐसा भी हो सकता है, मैं नहीं कहता। बाकी दोस्तों कुछ टाइम बाद इसका आप सभी के सामने देखने को मिल जाएगा सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। तो मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ, जो वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से 9th और 10th तब तक कंप्लीट कर दीजिए। अगर नोटिफिकेशन आता है उसके 3-4 महीने बाद ही एग्ज़ाम होगा, ये तो कन्फर्म है। तो 50-60 नंबर का तो आपके सामने रहना ही है साइंस, तो तब तक अपना साइंस अच्छे से पढ़िए, आप इधर उधर की बातों में मत आइए अगर आप सिर्फ और सिर्फ वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए एक अपडेट भी है, और ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए
उससे उभरने का मैंने आप सभी को रास्ता भी बता दिया है। अभी साइंस पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशन आएगा तब आप उत्तराखंड पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, UKSSC के चेयरमैन अगर खुद बता रहे हैं कि इसका सिलेबस चेंज नहीं होगा, तो आप सभी को भी मान लेनी चाहिए उनकी बात। नहीं होगा मतलब नहीं होगा, ठीक है। UKPSC में अगर वन दरोगा का ये नोटिफिकेशन जा रहा था तब शायद हो जाता, ऐसी संभावनाएं बन रही थी। तो ये दोस्तों हो गया वन दरोगा अपडेट। ये मैंने आज पूरा डिटेल में अपडेट दे दिया है। अगर आप सभी को कुछ भी ये समझ में नहीं आ रहा, इस टाइप के मेरे को मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि होगा नहीं होगा, तो अब मैंने आपकी सारी दिक्कतें दूर कर दी। अगर आपको फिर भी इन सब चीज़ों पे माथापच्ची करनी है तो दोस्तों आप करते रहिए, क्योंकि आपने फिर पढ़ना नहीं है, आपने सिर्फ माथापच्ची करनी है। मैं बता चुका हूँ, आप तब तक 9th और 10th 100 नंबर कंप्लीट कर दीजिए, बात ख़त्म। बाकी 1-2 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा, 3-4 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, बस 2 महीने में आप साइंस कंप्लीट कर दीजिए ना। क्यों इसके सर पे? ऐसा तो नहीं है पूरा GSE GS वन दरोगा में आएगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। 50 नंबर का साइंस तो रहेगा ही रहेगा। तो ये मैं फाइनल बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सिलेबस चेंज नहीं हो रहा, मेरी ये अपडेट है। अगर आपको दोनों की अपडेट, हमारी और अन्य यूट्यूब वालों की अपडेट मैच नहीं कर रही है, उससे आप कंफ्यूज हो रहे, तब आप ये सॉल्यूशन निकालिए और अपनी स्टडी को टाइम दीजिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वन दरोगा की बात कर रहे हैं, अगर आप अन्य तैयारियां भी कर रहे हैं, जैसे आप पुलिस की, वन आरक्षी, तो आप उत्तराखंड भी पढ़ ही रहे हैं, साथ में 2 घंटे साइंस भी पढ़ लीजिए, बात ख़त्म। तो जो आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से अपना आगे बढ़िए, लेकिन सोच विचार मत करिए, आप पढ़िए, ठीक है। तो ये दोस्तों अपडेट हो गई वन दरोगा की। लैब असिस्टेंट के भी मेरे को काफ़ी मैसेज आया कि सर लैब असिस्टेंट का क्या होना है। तो दोस्तों लैब असिस्टेंट, एग्रीकल्चर, 2 में से इसी मंथ, मैं बता रहा हूँ इसी मंथ एक तो रिज़ल्ट निकलने वाला है कन्फर्म, ठीक है। दूसरा हो सकता है इस मंथ निकले या फिर नेक्स्ट मंथ चले जाए, बट मैं बता रहा हूँ फिर से, लैब असिस्टेंट और जो एग्रीकल्चर है, 2 में से एक रिज़ल्ट। अब पहले वो किस हिसाब से, क्योंकि जो सिलेक्शन हुआ है इसमें भी मैं बता देता हूँ, और कोर्ट से ऑर्डर तो हट गया था, तो इसमें चयन जो हुआ है वो कुछ बच्चों का ऐसा होगा जो एग्रीकल्चर में भी होगा और लैब असिस्टेंट भी होगा। अब वो किस तरह से बच्चों को छटनी करते हैं, किस तरह से वो उन चीज़ों को नोट आउट करते हैं, बच्चों के लिए आसानी तैयार करते हैं, तो वो दोस्तों, क्योंकि लेवल 5 तक एग्रीकल्चर में आपको देखने को मिल जाएगी, बाकी लेवल 4 तो मतलब बच्चे का प्रेफरेंस क्या रहने वाला है। कहीं पहले लैब का निकाल देते हैं, बाद में जिनका सिलेक्शन लैब में भी हुआ है फिर एग्रीकल्चर में, और लैब को छोड़ के एग्री में जा रहे हैं, तो वो दिक्कत, मतलब उन सब चीज़ों को भी वो पॉइंट आउट अगर करते हैं तो शायद पहले वो एग्रीकल्चर का रिज़ल्ट देंगे, देन लैब असिस्टेंट का आएगा। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि कोई नहीं, हमें क्या लेना इन सब चीज़ों से, जैसा है वैसा है, तो पहले लैब असिस्टेंट का भी दे सकते हैं, बाद में एग्रीकल्चर का भी दे सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं दोस्तों। अब UKPSC क्या सोचता है ये तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलता है, लेकिन ये ज़रूर देखने वाली चीज़ रहेगी, जिन छात्रों का लैब असिस्टेंट और एग्रीकल्चर दोनों में रहेगा, उसमें से जो छात्र है, छात्र तो एक ही चयन कर सकता है, तो दूसरी सीट व्यर्थ ना जाए, इस चीज़ का ज़रूर UKPSC को भी खासा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि UKPSC हमने जहाँ तक सुना है मेरिट लिस्ट नहीं निकालती है, तो यहाँ पे अगर वो ये चीज़ें भी देखे और अलग अलग, क्योंकि आप देखेंगे लेवल 4 लेवल 5 है, तो वहाँ पे तो मेरिट होने का मुझे लगता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर एक लेवल का रहे, शायद मेरिट जैसे लेवल 4 का ही पूरा एग्ज़ाम हो या लेवल 3 का ही हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में मेरिट आ भी जाती है। लेकिन कहीं लेवल 4 है, कहीं लेवल 5 है, तो ऐसी कंडीशन में तो आपको मेरिट भी आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों अपडेट है। अब आपको अगर कोई और क्वेश्चन पूछने हैं, उसके लिए दोस्तों आप कमेंट करिएगा।
अगर फिर भी इन अपडेट से भी आपका जो मन है नहीं भरा है तो दोस्तों आपको मेडिटेशन की आवश्यकता है। आप शांतिपूर्वक मेडिटेशन कर पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आगे और भी होने वाले हैं। ठीक है, जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ, ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है जब तक आपका हाथ में पूरा जॉइनिंग लेटर नहीं आ जाता। इसलिए आप भी पढ़ाई करिए, कुछ भी हो सकता है, तो आप पढ़ाई करिए, आगे एग्ज़ाम्स और भी है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं रहे, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए, आपको स्ट्रेट होना चाहिए कि पढ़ाई करनी है तो मतलब करनी है जब तक जॉइनिंग लेटर हाथ में नहीं आता, बात ख़त्म। ठीक है, अगर किसी का अन्य चीज़ों पे फोकस है वो अन्य चीज़ें अपना करिए। तो यही दोस्तों, अपने करियर पे फोकस करना आवश्यक है, उलझन में ना पड़े। मैं यही दोस्तों आप सभी को क्या है एक सलाह के रूप में आज देता हूँ। काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे, स्केलर एलटी मेरिट कहाँ जानी है आप पता करिए, आप कोशिश करिए। तो दोस्तों मैं बहुत जल्द स्केलर पे भी लेके आ रहा हूँ वीडियो, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर पे भी। तो तब के लिए दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। अपना आराम से आप फोकस अच्छे से करके पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।